नमस्कार। तीसरी बार मोदी सरकार और तीसरी शपथ की एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और शपथ से पहले जो पीएम आवास पर बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक कर ली है। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को चाय पर बुलाया था। शपथ से पहले मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। नए मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को मंत्र भी दिया और कहा कि शपथ के बाद काम में आप को जुट जाना है। तो आज शाम 7:15 पर पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। और इस मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाय पर चर्चा हुई। पीएम आवास पर यह बैठक हुई और इस बैठक में देखिए जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार से चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, और उसके बाद से झारखंड की बात करें तो देखिए अन्नपूर्णा देवी भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ संजय सेठ भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी जो राज्यों के नेता हैं, जो संभावित मंत्री हैं, उनकी भी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बिहार के ये चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो पीएम आवास पर जो बैठक हुई थी उसकी तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और देखिए इस बीच खबर की ललन सिंह चाय पार्टी में मौजूद रहे, रामनाथ ठाकुर भी पीएम आवास में मौजूद रहे। तो ये संभावित नाम जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। जीतनराम मांझी भी मौजूद रहे, चिराग पासवान भी मीटिंग में मौजूद रहे, जो मीटिंग आज नरेंद्र मोदी ने ली है। तो ये बिहार से चेहरे जो इस बैठक में मौजूद रहे और ये बैठक में बताया जा रहा है कि ये वही चेहरे हैं जो संभावित तौर पर मंत्री बनेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। गिरिराज सिंह भी पीएम आवास पर मौजूद रहे। तो ये वो नाम है और ये बिहार के चेहरे हैं जो संभावित तौर पर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये भी बैठक में शामिल हुई है। संजय सेठ भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल को फिर से जो मंत्री पद है वो मिल सकता है। तो संभावनाएं और चर्चाएं कई है। तस्वीरें खुलकर के और जो है वो साफ हो जाएंगी शाम के 7:15 से जब इन मंत्रियों का शपथ शुरू हो जाएगा। लेकिन वो तस्वीर है जब एनडीए के जो घटक दल हैं, जो अलग अलग राज्यों की भी अगर बात करें तो देखिए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, अभी अमित शाह नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। और ये वो चेहरे हैं जिनको जगह कैबिनेट में मिल सकती है। राजभूषण निषाद भी बैठक में शामिल हुए। राजभूषण निषाद के भी मंत्री बनने की बात जो है वो सामने आ रही है। नित्यानंद राय भी बैठक में शामिल हुए हैं। अन्नपूर्णा देवी भी बैठक में शामिल हुई हैं। तो जो इस बैठक में शामिल हुए उनके बारे में एक खबर सामने आ रही है कि शाम के वक्त ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये संभावनाएं हैं और संभावनाएं पूरी तरीके से जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इन सब के बीच मोदी ने वैसे ही चेहरों को यहां पर आमंत्रित किया है, चाय पर चर्चा के लिए बुलाई है, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। साथ ही ये भी मोदी ने कहा कि मंत्र भी दिया उन्होंने और कहा कि शपथ लेने के साथ साथ आप लोगों को एक्शन में आ जाना है और काम में आप लोगों को जुट जाना है। रामदास अठावले भी नजर आ रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं। गिरिराज सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में अन्नपूर्णा देवी भी आपको नजर आ रही होंगी। तो नरेंद्र मोदी देखिए टिप्स देते हुए, मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मोदी कैबिनेट का लगभग यही स्वरूप जो है वो नजर आएगा। और कैबिनेट की अगर बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अलग अलग मंत्रालयों को संभालने की, अलग अलग जिम्मेदारियों को संभालने की और अलग अलग मंत्रालयों के जरिए पूरे देश के विकास करने की। तो उसमें ये चेहरे होंगे और ये चेहरे मोदी की फौज होगी जो इस फौज के साथ आने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए काम करेगी। और चलिए आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, अगर बात करें तो जेडीयू से भी तस्वीर साफ हो गई, एलजेपी से भी तस्वीर जो है वो साफ हो गई। अब किस तरीके से इस नए चेहरों के साथ जो है वो देखा जाए इस मोदी कैबिनेट को? देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात जो इसमें देखिए इस मंत्रिमंडल में राजभूषण निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद चुनकर आए हैं बीजेपी से, और ये पहली बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, यानी कि एकदम नया चेहरा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही वो वीआईपी पार्टी के नेता थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो बड़े नेता हैं, उन्होंने राजभूषण निषाद को बीजेपी में शामिल करवाया और चुनाव लड़वाया मुजफ्फरपुर से और जीते। और इस बार उन्हें
मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार में निषाद समुदाय, जिसकी राजनीति मुकेश सहनी कहते हैं, वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्ड के तौर पे इन्हें देखा जा सकता है। क्योंकि अगर इस पूरे मंत्रिमंडल में देखें तो दो अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को मौका मिला है, पहला रामनाथ ठाकुर और दूसरा राजभूषण निषाद। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, सवर्ण समुदाय से दो लोगों को मौका मिला है, ललन सिंह और गिरिराज सिंह को। इसके अलावा यादव जाति से नित्यानंद राय को मौका मिला है। इसके अलावा दलित समुदाय से दो बड़े नेताओं को मौका मिला है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। यानी कि 7 लोगों के इस मंत्रिमंडल में, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के इस मंत्रिमंडल में 7 लोगों को बिहार से मौका मिला। ये बेहद अच्छी खबर है बिहार के लिए कि आने वाले समय में केंद्र सरकार में अगर इतनी संख्या में मंत्री बनते हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें मंत्रालय कौन कौन सा मिलता है। राहुल, अगर अच्छा मंत्रालय मिलता है तो बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगली साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें इन नेताओं की भूमिका काफी बढ़ जाएगी कि इस 1 साल में उन्हें जब मौका मिला तो बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ प्रयास किया और बिहार की जनता को क्या कुछ दिया। क्योंकि इनके ऊपर बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है बहुत को निर्भर करता है। अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और बिहार के लिए कई योजनाएं लेकर वो पहुंचे तो यकीन मानिए 2025 के अनंत, नित्यानंद राय को लेकर के कुछ चर्चाएं सामने आई, नित्यानंद राय कंफर्म माने जाए? देखिए, नित्यानंद राय का मंत्री बनना लगभग तय है और नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल भी हैं। और जाहिर सी बात है, पिछली बार भी आपको याद होगा कि उन्हें ही मौका मिला था प्रधानमंत्री के चाय पे जब शपथ लेना था। उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी उन्हीं नेताओं को कॉल किया था चाय पीने के लिए, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना था। और 100 दिन का एजेंडा भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में साफ कर दिया। तो इस बैठक में नित्यानंद राय का शामिल होना साफ साफ करता है कि वो मंत्री बन रहे हैं। क्योंकि इसमें अमूमन यही माना जाता है, भले ही अभी शाम के समय थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना दिलचस्प है कि इसमें उन्हीं लोगों को मौका मिला है जिन्हें मंत्री बनाया जाता है। और पिछली बार का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वही ट्रैक रिकॉर्ड इस बार भी दोहराता गया है। जो प्रक्रिया पिछली बार दिखाई गई थी, सेम प्रक्रिया इस बार है। तो नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल हैं और मंत्री बनने वाले हैं। चूंकि अमूमन उन्हीं मंत्रिमंडल में जिन्हें मौका मिला उन्हें ही चाय के लिए न्योता दिया गया है। कई सारे बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो इस बात से साफ साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ही अपने चाय पे मौका दिया है और चाय पिलाया और साथ में 100 दिन का एजेंडा तय करके बताया कि भाई हम आने वाले समय में हमारा एजेंडा क्या हो। और अगले 100 दिनों में जो उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था और उन्होंने कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम पहले 100 दिनों में कई बड़े फैसले करेंगे। तो उस ओर प्रधानमंत्री ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और उसी कड़ी में आज ये बैठक थी। चाय के लिए तमाम नेताओं को आग्रह किया गया था जिन्हें वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले हैं। और नित्यानंद राय पिछले बार भी गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी वो मंत्री बन रहे हैं। और कि कौन सा विभाग उन्हें मिलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यानी कि 3 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी है। जो 3 चेहरे इस चाय की चर्चा पर नजर आए हैं, यानी कि वे वही चेहरे हैं जो संभावित तौर पर इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, देखिए गिरिराज सिंह है, नित्यानंद राय है, ये 2 बड़े चेहरे हैं। तो साफ साफ समझा जा सकता है कि और राजभूषण निषाद 3 चेहरा, यानी कि एक यादव, एक अति पिछड़ा और एक सवर्ण। बीजेपी ने कोशिश की है, चूंकि बराबर की संख्या में सांसद जीत कर आए हैं। 12 सांसद बीजेपी के और 12 सांसद ही जेडीयू के हैं। लेकिन जेडीयू से आज मात्र 2 ही लोग मंत्री बन रहे हैं। हो सकता है कि जब एक्सपेंशन हो अगली बार इस सरकार की, उस वक्त जेडीयू अपने कोटा से और किसे मंत्री बनाता है वो देखना दिलचस्प होगा। चूंकि आज कई तरह की चर्चाएं थी। चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि किसी कुशवाहा को मौका मिल सकता है। चूंकि कुशवाहा वोटरों की नाराजगी इस बार दिखी थी कई जगहों पर, शायद उसे पाटने की कोशिश की जाएगी। सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से सांसद है, उनके नाम की काफी चर्चा थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। कौशलेंद्र जो नालंदा से सांसद हैं, 4थी बार जीत कर आए, उनके नाम की भी चर्चा थी। कई नामों की चर्चा थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होती है। लेकिन फिलहाल जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश इस मंत्रिमंडल में की गई है। चूंकि पिछले बार आरके सिंह मंत्री बने थे, तो इस बार उम्मीद था कि राजपूत कोटा से और ब्राह्मण कोटा से भी किसे मंत्री बनाया जा सकता है। चूंकि पिछले बार अश्वनी चौबे भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, आरके सिंह शामिल थे। इस बार अश्वनी चौबे का टिकट कट चुका था और आरके सिंह चुनाव हार गए। तो उनकी जगह किन्हें मौका मिलता है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। तो अगली बार जब एक्सपेंशन होगा उसके बाद किन्हें मौका मिलता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बार 7 लोगों को जो मौका मिला राहुल, उसमें पूरी तरीके से अगर आप देखें तो पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। चूंकि बिहार में जाति की राजनीति चरम पर होती है। और अगर आप देखें 36% आबादी जिसकी अति पिछड़ा की आबादी है, उसमें 2 लोगों को मौका मिला है, रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद। उसके अलावा अगर आप दलित समुदाय को देखें तो 20% की आबादी होती है, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे बड़े कद्दावर नेता को मौका मिला है, जिनका बिहार की सियासत में अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा 14% की आबादी यादवों की होती है, जिसमें नित्यानंद राय को मौका मिलता दिख रहा है। इसके अलावा सवर्ण समुदाय में भूमिहार जाति काफ़ी मुखर होते हैं।
तो उसमें गिरिराज सिंह और ललन सिंह दोनों का मौका मिला। ललन सिंह को मैंने बार बार बताने की कोशिश की कि ललन सिंह सिर्फ भूमिहार जाति के नेता के तौर पर नहीं माने जाते, एक बड़े चेहरे के तौर पर भी बिहार की सियासत के माने जाते हैं। तो उस नाते से नीतीश कुमार ने उनके अनुभव के आधार पर बिल्कुल, तो सियासी जातीय सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर ये जो जगह है वो दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना लगातार जारी है। पीएम की शपथ के लिए 7 विदेशी मेहमानों को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें से 6 विदेशी मंत्री शपथ में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सहित कई देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब श्रीलंका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही दिल्ली शेख हसीना कल ही पहुंच गई थी, उसकी भी तस्वीर, जहां पर ढोल नगाड़े के साथ भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ उनका स्वागत किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति भी आए हैं जिनका स्वागत किया गया है। साथ ही ये दिल्ली में मॉरिशस के पीएम, तो ये राष्ट्राध्यक्ष जो है उनकी मौजूदगी हो चुकी है और एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।